उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुंबई दौरे को लेकर खूब चर्चा में रहे। उत्तर प्रदेश में भविष्य में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे थे। इसी के साथ कई फिल्मी सितारों ने भी उनसे मुलाकात की। अब बॉलीवुड का हाल तो आप सभी जानते हैं, बॉयकॉट ट्रेंड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बॉलीवुड अब सीएम योगी आदित्यनाथ के शरण में पहुंचा है और उनसे इस ट्रेंड को खत्म कराने की गुजारिश कर रहा है। चलिए अब आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भविष्य में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर मुंबई आए। इसी के साथ इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति को लेकर कई बिजनेसमैन से बातचीत भी की। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जहां सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर खास बातचीत की है। इंडियन एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट के मुताबिक सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से कई अहम मुद्दों पर बात की। सुनील शेट्टी ने कहा कि इंडस्ट्री के 99% लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं। आगे सुनील शेट्टी कहते हैं, हम सब दिन भर ड्रग्स थोड़ी ना लेते रहते हैं, ना ही हम सब बुरे काम करते हैं। इंडस्ट्री के 99% लोग अच्छे हैं, जिनके दम पर भारत को बाहरी देशों के साथ हमारी कहानियों और संगीतों ने जोड़ा है। ऐसे में हम लोगों की छवि को मौजूदा समय में बेहद गलत बना दिया गया है। आगे अपनी बात को रखते हुए और गुहार लगाते हुए सुनील शेट्टी कहते हैं, इंडस्ट्री के खिलाफ चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड को रोकना चाहिए। इससे इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन मामलों पर चर्चा करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले को लेकर बातचीत करें। इससे बहुत फर्क देखने को मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के प्रति इस विरोध की भावना को रोकना अब बेहद जरूरी हो गया है। एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक। हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी, उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। तो यहाँ सुनील शेट्टी न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पीएम मोदी से बात करने को भी कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें, अक्षय कुमार ने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान अक्षय कुमार ने सीएम योगी से कहा था कि यूपी की फिल्म सिटी को लेकर भारतीय सिनेमा जगत में काफी उत्साह है। कई बड़े प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता यूपी की फिल्म सिटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने आगे कहा था कि उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय फिल्म एंड इंफोटेनमेंट सिटी का विकास सिनेमा जगत को एक नया विकल्प मुहैया कराएगा। इसके बाद अक्षय कुमार ने सीएम योगी से अपनी हालिया रिलीज फिल्म राम सेतु की पटकथा तैयार करने से पहले हुए शोध तैयारियों, राम सेतु की वैज्ञानिकता के संबंध में भी चर्चा की। अक्षय कुमार ने कहा कि सीएम योगी को उनकी फिल्म राम सेतु जरूर देखनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, बॉलीवुड का हाल 2020 के बाद से ही खराब चल रहा है। मामला शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस की वजह से, जहां बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा। इसके बाद बॉलीवुड पर हिंदू धर्म का अपमान करने का भी आरोप लगा, जो अब तक चल रहा है। ताजा मामला अभी पठान का ही चल रहा है, जहां दीपिका की ड्रेस ने बवाल मचा दिया है। उस गाने पर हिंदू धर्म के पवित्र रंग भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगता रहा है। यही कारण है कि बॉलीवुड की नैया अब पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बॉलीवुड अब सीएम योगी के शरण में पहुंचा है। तो देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अब बॉलीवुड की नैया पार लगाते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है, उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए। फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है। और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आना होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए
जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर करें। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्यवाही है ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें, उत्तर प्रदेश में आए, फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए, आज की जो चैलेंजेस हैं आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर सकें और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग आपको करेगी, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देगी। हम आज वर्तमान के साथ साथ भविष्य की उन चुनौतियों के साथ अगर अपने आप को अभी से ढालना शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई और ये फिल्म सिटी हम वहां पे बना रहे हैं जहां से मथुरा की दूरी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, ये सभी दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की सड़क यात्रा से आप तय कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं, यानी फिल्म सिटी से 10 मिनट की दूरी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी वहां से आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी में हम कनेक्टिविटी देंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी देंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां से देंगे। बहुत सारी सुविधाएं हम वहां पर देने जा रहे हैं और इस संबंध में हमारा कोई अनुभव नहीं है, इस फील्ड में आप लोगों की विशेषज्ञता है। किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होनी है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उससे काफी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं। उसका लाभ